ये मेरी मातृशक्ति, मेरा भाईचारा, ये नारनौंद परिवार आशीर्वाद देगा और इनका बेटा विधानसभा में भी जाएगा और हमारा भी पूरी ललक है काम करने की। मतलब जितना उत्साह आपको विधायक बनने में, उससे ज्यादा इन लोगों को बनाने में। माहौल तो आपने देख ही लिया हुआ परशुराम जी। जी। ये मेरी मातृशक्ति, मैं जब कभी भी यहाँ हैबतपुर में आई हूँ, मेरी मातृशक्ति, चाहे अपना लोकसभा का चुनाव जयप्रकाश जी आए थे या पैदल यात्रा हो या जय कार्यक्रम हो, ऐसे ही मेरे को आशीर्वाद देने पहुंचती हैं। कभी ये नहीं कहा वोट देना वो करना, क्योंकि कभी बैठ के ये नहीं कहा हमारे पास टिकट विकट कुछ जिक्र नहीं होता। हम अपना भाईचारा मजबूत किया है। टिकट का जिक्र तो अब ये जो बागड़ बिल्ले हैं, जिनको यही समझ नहीं आ रहा कि वो तो जस्सी ने कांग्रेस कांग्रेस करवा दी, अब हम क्या करें। आपकी तरफ में लिखा रही है कुछ, अगर शिल्पा के पास में पद आता है तो ये जिम्मेवारी हम लगाएंगे। एक किसान का बेटा है, किसान का बेटा होने के बाद भी इतना खर्चा पानी करके इनके बीच में हमेशा कैसे रहता है। और अगर इधर उधर जस्सी जी 1 मिनट के लिए तो मैं हल्का खाली नहीं छोड़ती। इतना जी जान लगा के जस्सी जी ने मेहनत करी है, वो हमें अब अब दिखाने की जरूरत नहीं। चाची ताइयों बतेरे धन्ना सेठ आपने पलटी मारी है, जस्सी जी काम नहीं करेंगे तो उनको भी मेरा विजन घर से निकली थी उसी दिन संकल्प लिया था, शिक्षा और सुरक्षा। नमस्कार, इस समय नारनौंद विधानसभा के गांव हैबतपुर में मौजूद है और लगातार कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए दिन रात एक हो रही है। एक ही चेहरा खास नजर आता है नारनौंद विधानसभा की। मैं बात करूं तो जस्सी पेटवाड़ का किसी भी गांव में चले जाए चर्चा होगा कि जस्सी पेटवाड़ ने स्ट्रॉन्ग मेहनत की है, राउंड तैयार किया और एक बहुत बड़ी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं हैबतपुर गांव एक मीडियम सा गांव है। लोकसभा चुनाव में यहां से लगभग 500 वोटों से जेपी उर्फ जयप्रकाश जी की जीत हुई थी। एक तरफा माहौल नारनौंद विधानसभा के हैबतपुर गांव में देखने को मिला था। कुछ ही घंटे बचे हुए हैं टिकट वितरण को लेकर, उसमें कांग्रेस में हंगामा मचा में किस नेता को टिकट मिलने वाली है। 52 साल का लगातार जिक्र किया जा रहा है कि नारनौंद विधानसभा से 52 साल से कांग्रेस नहीं जीती। सन 1972 में यहाँ से जोगेंद्र जोग जी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद कांग्रेस का एक भी विधायक यहाँ से जीत प्राप्त नहीं किया। 2024 में जिस तरह से लोगों ने कहा कि कांग्रेस की लहर है और यहाँ से कांग्रेस का ही प्रत्याशी बनेगा, लेकिन उसमें भी दो बात है, विधायक बनाना है और एक बड़ा मंत्री पद। आज शिल्पा जस्सी पेटवाड़ जी हमारे साथ मौजूद है हैबतपुर गाँव में। महिलाओं से विचार विमर्श कर रही है, नुक्कड़ सुबाई कर रही है और महिलाओं से वोट करने की अपील कर रहे हैं। एक जस्सी पेटवाड़ का नारनौंद विधानसभा के अंदर जिक्र था कि 5000 से ज़्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं जस्सी पेटवाड़ नारनौंद हल्के में, लेकिन वही रिकॉर्ड शिल्पा जी ने भी बनाया है। 1500 से ज़्यादा चाय के कार्यक्रम आप भी कर चुके हैं। मैडम नमस्कार, स्वागत आपका हमारे। नमस्कार जी, सभी आपके व्यूवर्स को भी राम राम। सबसे पहले मैं आपसे व्यक्तिगत क्वेश्चन करता हूँ। आप अपने नाम के पीछे शिल्पा जस्सी पेटवाड़ लगाते हैं। एक सदन में मामला उठा था कि जया बच्चन ने उठाया था कि महिला इतनी सक्षम है, पति के नाम की आवश्यकता नहीं है, तो आप शिल्पा जस्सी पेटवाड़ लगाते हैं, गर्व होता है अपने आप? बिल्कुल, इतना प्राउड फील होता है। जस्सी जी ने अपना ये जो नाम कमा रखा है उसके साथ ही है मेरा नाम, तो उससे अलग मैं तो कोई मतलब कोई पॉलिटिक्स हमारा पीछे बैकग्राउंड नहीं है कि मैं अपने उससे जाने जाऊँ या मैंने कुछ ऐसा इतिहास बना रखा है कि भाई ये है। मैं तो जस्सी जी के पीछे ही मतलब इसी नाम से पहचान बनाई है मैंने तो। मैडम 2 साल से आप एक्टिव है फील्ड में और लगातार महिलाओं की टीम का जो आप संगठन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। आज हैबतपुर गाँव में लगातार महिलाओं से संपर्क किया जा रहा है, तो किस तरह का माहौल देखते हैं और आगे आने वाले विधानसभा में किस तरह की तैयारी आप की रही? माहौल तो आपने देख ही लिया हुआ परशुराम जी। ये मेरी मातृशक्ति, मैं जब कभी भी यहाँ हैबतपुर में आई हूँ, मेरी मातृशक्ति, चाहे अपना लोकसभा का चुनाव जयप्रकाश जी आए थे या पैदल यात्रा हो या जय कार्यक्रम हो, ऐसे ही मेरे को आशीर्वाद देने पहुँचती हैं। ये जस्सी जी का परिवार है, बनाया हुआ यूँ नहीं है कि हम अब वोट के टाइम पे अब यहाँ आ गए कि एक वोट के स्वार्थ से आए हैं। हमें स्वार्थ है तो सिर्फ मेरी मातृशक्ति, मेरे चाचे ताऊओं का आशीर्वाद से के स्वार्थ से आते हैं। हमें वोट का कभी ये नहीं कहा वोट देना वो करना, क्योंकि कभी बैठ के ये नहीं कहा हमारे पास टिकट विकट कुछ जिक्र नहीं होता। हम अपना भाईचारा मजबूत किया है। टिकट का जिक्र करते हैं, मैं सवाल पूछ लेता हूँ। एक नारनौंद में चर्चा चल रही है कि जस्सी पेटवाड़ को अगर टिकट मिलती है तो सही है, नहीं तो उनके लिए चुनाव लड़ेंगे। क्या मन में धारणा बना रखी है, टिकट मिली तो सही है, नहीं तो फिर जनता का आशीर्वाद है, निर्दलीय भी ताल ठोक देंगे? टिकट मिलेगी, चुनाव लड़ना है, क्यों नहीं मिलेगी। मतलब ऐसे तो अफवाहें और चर्चाएं इलेक्शन टाइम पे चली हैं। जिस दिन जस्सी जी ने कांग्रेस ज्वाइन करी तभी इस टिकट का जिक्र था, नहीं था ना, नहीं था ना। जब जस्सी जी ने कोई भी कार्यक्रम, कितने ही अपनी पार्टी के हों या अपने यहाँ नारनौंद हल्के में 4 रैलियां करी हों या कभी दिल्ली गए हों, कभी भी कितने उपचुनाव में बड़ौदा हो गया, यहाँ आदमपुर हो गया, कितनी अपनी एक्टिविटी में हमेशा आगे रहे हैं जस्सी जी। कभी भी मेरे चाचे ताऊ या यूथ में या मेरी मातृशक्ति ने कभी टिकट का जिक्र नहीं किया। टिकट का जिक्र तो अब ये जो बागड़ बिल्ले हैं, जिनको यही समझ नहीं आ रहा कि वो तो जस्सी ने कांग्रेस कांग्रेस करवा दी, अब हम क्या करें। तो बस यहाँ आके जैसे बैठ गए, जिस ताई चाची मेरे चाचे ताऊ बैठे हैं, कह दिया जस्सी ने
कांग्रेस का नाम लेके बैठ गए। तो चाची ताइयों को तो पता ही है सबको कि भी यहाँ तो जस्सी जी आते हैं हमेशा, एक चेहरा है, एक इनका बेटा है नारनौंद हल्के का। तो उन्होंने कहेंगे कांग्रेस तो जस्सी है भाई, तू तो पहली बार देखा है। एक क्वेश्चन करते हैं वो, जब उनने वो बैठ दे बेचारा ना, वो चाय पीनी भी औखी हो जाए एक बार तो फिर उन्होंने कहोगे ना पक्का मैं हूँ, इतने साल पुराना हूँ और गोज में मेरा टिकट है, उसने तो टिकटे को नहीं। ये सारे बैठे हैं, चाहे मैं भी हूँ, एक समय पे मैं भी अगर ये बात सुनती तो घर जाके चाची ताई मेरी दरानी जेठानी बेबे हो गए, मैं कहूँगी हाँ बेउड़ तो न्यू को वहीं थी। बस ये चर्चा ऐसी है। वैसे ना कोई टिकट का जिक्र होता, वो पता है, सबको पता है कि मेहनत करने वाले को टिकट मिलेगी, सर्वे के आधार पे टिकट मिलेगी और समय पे मिलेगी। ये 2-2 साल पहला ये टिकट का गोज महर या 2 महीने पहला टिकट गोज में वो किसी की जेब में नहीं है। मैडम कुछ समय रह गया, बस टिकट का अनाउंस हो जाएगा। आप श्योर तो हैं ग्राउंड हमने तैयार किया है, या जो लोगों की सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो लोगों की उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे और कांग्रेस परिवार हमारे ऊपर सीपीटवाड़ के ऊपर भरोसा जताएगी? बिल्कुल जताएगी, भरोसा है। मतलब अब ये इलेक्शन टाइम पे भरोसा जताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस परिवार तो अब दिखेगा ना मैडम, वो आला हाईकमान कब दिखेगा? टिकट जीता हुआ कैंडिडेट है, सर्वे के अकॉर्डिंग आता है या जनता के बीच में रहा है? सर्वे के अकॉर्डिंग देखो, सर्वे में वो पार्टी का सर्वे हो चुका है, वो सारे नाम जो उनकी कार्य प्रणाली है तैयार है। वो तो यूं नहीं है कि अब 2 दिन बच गए तो उनके कागज पन्ने उठेंगे, वो सारा सिस्टम सही है। और जस्सी जी को तो यहाँ मतलब यूं दिखाने की जरूरत नहीं, उनके पास सारी रिपोर्ट जाती है, उनको भी पता है कि 52 साल से यहाँ कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका था। जस्सी जी ने कैसे यहाँ 4-4 रैलियां करके कांग्रेस का सूखा मिटाया है। यहाँ हुड्डा साहब आए हैं, दीपेंद्र भाई साहब आए हैं, उदय भान जी, जेपी जी, या लोकसभा का इलेक्शन, इतना जी जान लगा के जस्सी जी ने मेहनत करी है। वो हमें अब यूं अब दिखाने की जरूरत नहीं। मैं तो चाची ताइयों को बैठते ही कह रही थी, चाची ताइयों ये तो प्रचार का समय होता है, चर्चाएं चलती हैं, अफवाहें चलती हैं, क्योंकि चुनाव का समय है। जो मेहनत करनी है वो आपके बेटे ने आपके बीच में रह के आपने देख रखी है। जस्सी जी यूं नहीं, एक खुली किताब है, सबके सामने है, सबको उनका फाइनेंशियल सिस्टम पता है कि एक किसान का बेटा है, किसान का बेटा होने के बाद भी इतना खर्चा पानी करके इनके बीच में हमेशा कैसे रहता है। और अगर इधर उधर जस्सी जी 1 मिनट के लिए तो मैं हल्का खाली नहीं छोड़ती, दोनों 18 घंटे इस हल्के में रहते। चलो वो तो आपकी मेहनत बोलती है, और मेहनत क्या बोलती है, नानंद का जन जन बोलता है कि जस्सी पेटवाड़ और शिल्पा जी लगातार फील्ड में रह रही हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रही है। मैडम इस सरकार ने महिलाओं को क्या कुछ दिया है बखूबी आप जानते हैं, आप भी एक गृहिणी हैं। आपने क्या विजन लेके चले हैं कि भाई जो गृहिणी है उनकी क्या समस्याएं हैं, अगर हम यहाँ से विधायक बनते हैं तो या बड़ा मंत्री पद हमको मिलता है, महिलाओं को क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया जाता है? सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा, जो इस सरकार आपने में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, 0% है, बिल्कुल 0%। कहाँ सुरक्षा है महिलाओं की? कितने मतलब कैसे केसेस लगा लो, रेप केस हो गए, पढ़ाई का। मेरा विजन घर से निकली थी उसी दिन संकल्प लिया था, शिक्षा और सुरक्षा, और अपनी मातृशक्ति के बीच में यूं ही हमेशा खड़े रहना, इनकी हर समस्या का समाधान करना जो मेरे लायक होगा। मैं ऐसे ही यूं नहीं है कि अब मैं वोट के लिए आ गई और बस चाय पानी पी ले मेरी मातृशक्ति से दूर। ये जस्सी जी का जो संघर्ष है 13 साल का, वो सिर्फ 5 साल के लिए नहीं है। ये आगे राजनीति करनी है या इस कुछ भी है तो इस परिवार में रह के हम, ये मेरी मातृशक्ति, मेरा भाईचारा, ये नारनौंद परिवार आशीर्वाद देगा और इनका बेटा विधानसभा में भी जाएगा और हमारा भी पूरी ललक है काम करने की। आपने अभी अपनी बातों में जिक्र किया कि बड़े की काया आपने पलट दी, सत्ता पलट दी, एक बार मौका दे के देखो, लेकिन नारायण की जनता में भी एक चर्चा चल रही है, इस बार जस्सी पेटवाड़ को के देख लें, अगर काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको दूसरा। मैं तो बैठते ही कहती हूँ, मैं देखो आपने सुना भी होगा, मैं खुद ही कह रही थी, हाँ चाची ताइयों बतेरे धन्ना सेठ आपने पलटी मारी है। जस्सी जी काम नहीं करेंगे तो उनको भी मतलब एक बार उस मेहनत को, क्योंकि जस्सी जी ना एमएलए मंत्री के बेटे हैं, ना कभी खुद एमएलए मंत्री रहे हैं कि चाची ताई भाईचारा मेरे यूथ संघर्ष के साथी मैंने ये काम कर दिया इसलिए मेरे साथ हैं। एक सिर्फ मेहनत, एक इनके सुख दुख का साथी बन के बीच में खड़े रहे हैं, तभी इनके चहेते इनका प्यारा बना है जस्सी। आपकी तरफ में लिखा रही है कुछ, अगर शिल्पा के पास में पद आता है तो ये जिम्मेवारी हम लगाएंगे। समस्याएं क्या अवगत कराया महिलाओं ने? आप नुक्कड़ सभा करे लगातार महिलाओं से पानी की समस्या आती है सबसे ज्यादा, पानी की निकासी की और पीने के पानी की बहुत गांव में है। यहाँ तो चाची ताई कहें बेटा एक रोजगार की, पढ़े लिखे बच्चे घर बैठे हैं, और मेन समस्या तो रोजगार की, शिक्षा की और ये पानी की, पीने के पानी की और निकासी की भी ज्यादा आखिरी सवाल आपसे मैं कर रहा था मैडम, हम सीसर गांव में गए हुए थे, एक जस्सी पेटवाड़ का सच्चा कार्यकर्ता मिला, जस्सी पेटवाड़ ने कुछ आश्वासन उनको दिया है
कि अगर आप मेरे को विधायक बना दो तो मैं गरीबी दूर हटा दूंगा, किसान का भला कर दूंगा, किसानों को खुशहाल कर दूंगा। क्या आपकी तरफ से भी इस तरह के आश्वासन महिलाओं को दिए गए? आश्वासन तो मेरी मातृशक्ति में बैठू न नौका बेटी बनेगी। मेरी मातृशक्ति मेरे से एक बार नौका बेटी बन जा, काम तो फेर लेवांगे। आधे काम तो मैं नौका ना फेरे बतावांगे अब मतलब जितना उत्साह आपको विधायक बनने में, उससे ज्यादा इन लोगों को बनाने में, क्योंकि है ना जी? ना जस्सी अकेले विधायक बनेंगे, ना जस्सी की वाइफ अकेली, क्योंकि पूरा हल्का की बार एक विधायक पद प्राप्त करेगा नारनौंद का, जो आज तक नहीं हुआ है। चलो ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। खूब बनागा, खूब बनेगा। बनागा। किसके ऊपर भरोसा है आपने? हमरा इसका ऊपर भरोसा है और हमारी संगत का भरोसा है। अच्छा, शिल्पा जी आज आपके बीच में बैठे, पहले भी आपके पास में आई थी? आई थी पहला, आई थी, इसलिए आशीर्वाद दिया, हमने सारे काम करे। सारे काम किए? हाँ, सारे काम। अच्छा, आप शिल्पा जी के साथ में चल रहे हो या शिल्पा जी से मिल रहे हो? महिलाओं की गृहिणी की समस्या अनेकों प्रकार की होती है और आप भी एक गृहिणी है, शिल्पा जी भी गृहिणी है, तो आपने शिल्पा जी से कुछ स्पेशल कहा हो, अगर आप विधायक बन जाते हो तो हमारे लिए सुविधा? स्पेशल जिन काम है पता है, ये जरूर करेंगे जी हमारे लिए काम। भरोसा है जी? हाँ जी, बिल्कुल भरोसा है भरोसा आपने भी? सर जी। किन के ऊपर भरोसा? शिल्पा जी के ऊपर, जो सी बेटवाड़े के ऊपर? दोनों वहाँ पे दोनों के ऊपर। ये डिमांड सी बन जियो। बन जियो। शिल्पा जी के अपने विचार कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। अच्छे लगे? अच्छे लगे। चलो, हैबतपुर गांव की ग्राउंड रिपोर्ट है, महिलाओं से लगातार रूबरू हो रहे हैं और नुक्कड़ सुबाई करें। शिल्पा जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है, अगर हम यहाँ से विधायक बनते हैं तो हुडा साहब के आशीर्वाद से एक नाणंद में बड़ा मंत्री पद भी मिल सकता है। और लोगों की जो भावनाएं हैं, जो लगातार 10 साल से पिछड़ चुका है, हरियाणा में नाणंद विधानसभा जस्सी पेटवाड़ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। नाणंद विधानसभा के हर एक गांव में जस्सी पेटवाड़ की मेहनत बोल रही है। जस्सी पेटवाड़ और लगातार मेहनत की है, वो लोगों ने धारणा बना ली है, अब की बार कांग्रेस आए ना आए लेकिन जस्सी पेटवाड़ को जिता कर रहेंगे, ये नाणंद की जनता का ऐसा कहना है। शिल्पा जी के अपने विचार सुनिए, जो लगातार महिलाएं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, तो क्या रहने वाला है आगामी कुछ समय बाद है नाणंद विधानसभा की सीट डिक्लेयर हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है कि जस्सी पेटवाड़ क्या वो लड़ाई जीत पाएंगे? सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।